मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी का सेकंड सेटिंग में एग्जाम था हिंदी का, उन सभी विद्यार्थियों को लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सीट। जो भी विद्यार्थी आपका जो भी सेट मिला था सभी सेट का आंसर सीट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। सभी सेट का आंसर सीट यहाँ पर आप लोग को मिला लीजिए। और यहाँ पर मेरे पास पहुंचा है सेट जे, आपका जो भी सेट है, क्योंकि मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि जो भी आपका परीक्षा में प्रश्न बनाकर आए वो सही सही मिला लीजिए। और कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है और कितना गलत होता है। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और वायरल ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा उसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरीका से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि भारत सौभाग्य नाटक का नाटककार कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को पहला क्वेश्चन में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आप लोग को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। तो ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनकी किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो पूछा गया था। तो ये किस रचना के द्वारा अकादमी पुरस्कार मिला था, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। टाक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया था। तो टाक्सल शब्द का अर्थ होता है आप लोग को जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था किसे बाबा साहेब का नाम से पुकारा जाता था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बाबा साहेब से किसे पुकारा जाता था, भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेन साहब की कितनी लड़की थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 लड़की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आए होंगे और एग्जाम का जो आप लोग को फाड़ कर रख दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। सत्यापत उत्तर भारत के विशेष शैली को क्या कहता है, जो पूछा गया था आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को सही आंसर होगा, आप लोग को नगर शैली बोला जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन सा शरीर मालिश बहादुर को करता था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो एक कौन सा शरीर का मालिश करता था, जो पूछा गया था। तो एक करता था किशोर को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। टेनिस किस भाषा की कवि, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो टेनिस जो है आप लोग को किस कवि का भाषा था, तो अंग्रेजी का था। तो ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किया था, किसने किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में तो ये किया था आप लोग को रसीम जी का द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस साल की अवस्था में पंडित बीरू महाराज ने अपने शादी की थी, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान, ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनका जो उम्र था शादी करने का वो 18 साल था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान से टिक करके आए होंगे और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके आए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो चौराहा इसमें जो दिया गया वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ना, ई, आई या आगमी। तो यहाँ पर आप लोग को लड़ाई में जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा आई हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। झूला शब्द, अब झूला शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, जो पूछा गया था आप लोग को। तो झूला शब्द में आप प्रत्यय है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 हाथ की जगह कौन सा विशेषण होता है, जो पूछा गया था आप लोग को। 10 हाथ की जगह कौन सा विशेषण है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था 15 नंबर में। तो देवर्षि का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा देव प्लस ईश। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी में आप लोग को यहाँ बोला गया हिंदी अनुशासित वर्णों की संख्या कितनी है, जो पूछा गया था आप लोग को 16 नंबर में। तो हिंदू वर्णों में आप लोग को संख्या कितनी है बाबू, तो ये आप लोग को है 5। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा। आप लोग मिलाते चलिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। जय का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था। तो जय का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जय तालु से होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अंश शब्द का विशेषण क्या, जो पूछा गया था। अंश शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर को आंशिक हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन जो हो जाएगा आप लोग को पा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आप लोग को अधोशोषण वर्ण है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो अधोशोषण वर्ण यहाँ पर आप लोग हो जाएगा जय। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मगम्मा रखा था पोता के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि मैदूर अंग्रेजी किस नाम से पुकारता था। मैदूर को अंग्रेज किस नाम से पुकारता था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो उनका नाम जो था मौदौरा से नाम से पुकारता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था ढाते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है, जो पूछा गया था। तो उसमें जो वर्णन किया गया बाढ़ की समस्या का किया गया। अगर बुक पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग टिक के होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया दही वाले मगम्मा किस भाषा की कहानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कन्नड़ भाषा की कहानी थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका
आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता के कितने पुत्र थे, आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग सीता के आप लोग को पुत्रों का नाम क्या था जो पूछा गया था आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, तो पुत्रों का नाम था कैलाश, नारायण और बिरजू। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके वातावरण में बल्ली अमाल की आप लोग को भयाभाती कर देती थी, जो पूछा गया था किसका वातावरण में भल्ली अमाल भयाभाती कर देती थी, जो पूछा गया था आप लोग को, तो आप लोग को किया जाता था आप लोग को अस्पताल का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था राधा किसकी पत्नी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। राधा किसकी पत्नी थी, तो ये राधा जो थी एक कैलाश की पत्नी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर ने आप लोग को सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य को परिपूर्ण देश को माना जाता है, किसको, जो पूछा गया था आप लोग को, तो मैक्स मुलर के अनुसार आप लोग को प्राकृतिक और सौंदर्य परिपूर्ण देश भारत को ही माना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। शहनाई को सुरों को बाधो किसकी उपाधि मिली थी, जो पूछा गया था आप लोग को, तो ये मिला था किसका, शहनाई को जो आप लोग को सुरों का बाध जो मिलता है वो किसको मिला था, तो बांसुरी को मिला था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक करके आए हैं, सॉरी शाह को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिके हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। संतु मछली लेकर क्यों भागा था, संतु मछली जो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, तो ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आप लोग को उस व्यंजन का उदाहरण है, सा, म, ड़ या झा। यहाँ पर आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा सा जो है उस व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि महा प्लस औषधि शब्दों को सही संधि विच्छेद क्या होगा, दोनों को संधि विच्छेद का मेल होगा तो कौन सा शब्द बनेगा, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर महाशय। यहाँ पर 32 नंबर का बिल्कुल सॉरी मधाउस, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को अतियुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में। अयुक्त का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उत्तम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जो पूछा गया था, तो स्वर संधि का उदाहरण जो है वो महेंद्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को से प्लस अन्य शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यसन, यह शयन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विसर्ग संधि का यशोदा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन बोला है शुद्ध शब्द है, इसमें जो शुद्ध शब्द दिया है कौन सा है, जो पूछा गया था आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में। तो शुद्ध शब्द जो है आगामी है, आमाशय यहाँ पर गलत दिया है, उज्ज्वल भी गलत है, औदर भी गलत है, तो हमारा आगमनी जो है आगामी है जो यहाँ पर सही है, तो उनका सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में बोला गया था सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है, जो पूछा गया था, तो यह कारक आप लोग को संबंध कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, जो पूछा गया था आप लोग को, सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान, क्योंकि सीता जब छत से कूद रही है तो वहां पर अपादान से जुदाई हो रहा है छत से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द से आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर प्रशंसा जो दिया है शुद्ध शब्द दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय आप लोग को विमिष्का आप लोग का चित्रण करने वाली कविता कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को, तो आप लोग को चित्रण करने वाले जो कविता था वो आप लोग को कौन था बाबू, तो ये था आप लोग को हिरोशिमा। मानवीय आप लोग को विभस्मी का नियंत्रण करने वाला हिरोशिमा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन बोला एक आप लोग एक वृक्ष की हाथिया शीर्षक कविता में कौन सा हमेशा आप लोग को चौकन्ना रहता है, जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर में, तो यह चौकन्ना जो रहता है वो वृक्ष रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। घूमता हुआ आईना शीर्षक संबंध में लेखन किसने किया था, जो पूछा गया है, तो यहाँ पर किनके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कवित्री, अब यहाँ पर आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कवि आप लोग को जीवनानंद किसके हंस से बनता था, जो पूछा गया था आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, आप लोगों को यहाँ पर 45 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रेनर मलिया सिल्क काव्य की शैली कैसी शैली है, जो पूछा गया था आप लोग को, तो ये जो शैली है वो गीतानात्मक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी कविता का प्रयोग बाद सूत्रपात की आप लोग को सूत्रपात किसने किया था, जो पूछा गया था आप लोग को, तो ये जो पात किया गया था आग्नेय के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों का 5वें गुरु कौन थे, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को, सिखों का 5वां गुरु आप लोग को गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मथुरा वृंदावन को धावा किसने बोला, मथुरा वृंदावन पर धावा किसने बोला था, जो पूछा गया था आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग को नजरियों शाह के सिपाहियों के द्वारा बोला गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान किस छंद के सिद्ध थे, जो पूछा गया था आप लोग को
50 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 50 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सभ्या का, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया था आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में। अत्यंत शब्द का आप लोग को उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर अति, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा में उपसर्ग आप लोग को निर्धारित शब्द है, पारा के उपसर्ग से निर्धारित शब्द कौन है जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसमें निर्धारित जो है आप लोग को प्रभाव है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आप लोग सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, आहट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया था आप लोग को, खिलाड़ी शब्द में जो प्रत्यय होगा आड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग परिश्रम करके उन्हें फल अवश्य मिलेगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को, तो यह जो वाक्य आप लोग को उदाहरण है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग को सहायता करने वाले को आप सबसे श्रेष्ठ प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठित है, यह संबंध किस पद का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को, तो 57 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम पद का है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है जो पूछा गया था आप लोग को, शुद्ध वाक्य कौन है जो पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन में। शुद्ध वाक्य से 2 से 3 आप लोग को 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य का उदाहरण यहाँ पर आप लोग को चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य आप लोग को भाववाच्य का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को, तो भाववाच्य का जो उदाहरण है इसमें आप लोग को वो है आप लोग को राधिका से सोया नहीं आता, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा जो पूछा गया था, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हो जाएगा घूम केतु, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 61 नंबर, बोला निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है जो पूछा गया था आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में। अव्यय जो शब्द आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अव्यय शब्द हो जाएगा अतभाय, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। उसने नहाकर भोजन किया किस वाक्य का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को, इस वाक्य में नहाकर में कौन सी क्रिया है जो पूछा गया था आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें हो जाएगा पूर्वकालीन क्रिया, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूख शब्द कैसा शब्द है, तो यहाँ पर आप लोग को भूख जो हो जाएगा आप लोग को वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और उभयलिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सॉरी आप लोग को स्त्रीलिंग भूख लगता है पुलिंग हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लाटा शब्द है, लाटा शब्द कैसा शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को, तो लाटा जो शब्द हो जाएगा वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हरिद्रा, हरिद्रा शब्द कौन सा है जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर हरिद्रा जो हो जाएगा आप लोग को तत्सम हो जाएगा। अजायब में कौन सा अव्यय है जो पूछा गया, कौन सा शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा आप लोग को विदेशा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मेल से बनता है उसे खंड सार्थक होता है, तो उसे क्या बोला जाता है जो पूछा गया था, यानी डिफिनेशन दे दिया गया और उससे पूछा जाता है कौन सा किसका डिफिनेशन ये है, तो ये डिफिनेशन है यौगिक शब्द को, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पंकज शब्द है, कैसा पंकज शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को, तो पंकज जो शब्द है आप लोग को किस तरीके का शब्द बाबू, तो यगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया था, तो अथाह शब्द में जो उपसर्ग आप लोग को हो जाएगा ये आप लोग को आ हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अथिराज में शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया था, तो अथिराज में शब्द में हो जाएगा आधि, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी के उच्चारण में कितने रूप होते हैं, उदाहरण चिन्ह में कितने रूप होते हैं जो पूछा गया था आप लोग को, तो जो चिन्ह होते हैं वो 2 होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण स्पष्ट के लिए जब किसी आप लोग को अक्षर को विशेष बल देता ना पड़ता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं जो पूछा गया था आप लोग को, तो 72 नंबर का आपका सही आंसर क्या होता है बाबू, तो उसे संधि बोला जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा जो पूछा गया था आप लोग को, तो गिरोह शब्द जो हो जाएगा आप लोग को समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम शब्द क्या है जो पूछा गया था आप लोग को, तो नियम शब्द जो हो जाएगा आप लोग को स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षण में कौन आप लोग को शब्द है, क्या है आप लोग को परीक्षण कैसी शब्द है जो पूछा गया था, तो ये परीक्षण जो है आप लोग को पुलिंग शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रोटी कौन सी शब्द है आप लोग को जो पूछा गया था, तो रोटी जो हो जाएगा आप लोग को स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोलेगा दाल में कुछ गिर गया, यहाँ पर आप लोग को बोला इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ गिर गया यहाँ पर आप लोग को बोला जा रहा था बाबू, तो यहाँ तो निश्चय वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सोहन ने मुझसे किताब लिखता है, या किस आप लोग को उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू 78 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सोहन मुझसे किताब लिखाता है जो पूछा गया था 78 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आत्मा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जो पूछा गया था आप लोग को, विलोम आत्मा का क्या हो जाएगा, विलोम परमात्मा यहाँ पर हो जाएगा। 79 नंबर का आप लोग को बिल्कुल सी हो जाएगा ऑप्शन। अब
सही आंसर। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को, गुप्त शब्द का सही विलोम आप लोग को हो जाएगा प्रकट, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ गदबाह का पर्यायवाची क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 81 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 82 नंबर बोला गया है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये आप लोग को भविष्य काल का, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 83 नंबर क्वेश्चन में बोला जानने वाले इच्छा के शब्द के लिए क्या होता है, जिज्ञासा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्येय योग है उसे क्या बोला जाता है जो पूछा गया था आप लोग को। तो जो ध्येय योग है यानी जो देने योग है तो उसे ध्येय बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। खून पसीना एक करने का मुहावरा का याद होना क्या अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। अब चलते हैं आप लोग को अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। डिबिया के शब्द का बहुवचन क्या होगा जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका डिबिया का सही बहुवचन है आप लोग हो जाएगा डिबिया, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था आप लोग को। तो शोकग्रस्त में जो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 और 90 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है जो पूछा गया था। तो अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा आप लोग को धनहीन, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन में। तो यथार्थ शब्द में आप लोग को जो हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को अव्ययभावी समास, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके आए होंगे और एग्जाम में अच्छा अंक लाए होंगे। और आपका अगर यहाँ पर आप लोगों को या भी कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। शहर अब संभावनाओं के कृत है, यह आप लोग को शहर संभावनाओं के कृत है जो पूछा गया था आप लोग को। तो शहर जो संभावनाओं के कृत है यह आप लोग कैसी कृत है जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये जो कृत हो जाएगा आप लोग को वीरेन डगवाल का कृत है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दीवार में एक लड़की रहती है आप लोग को बोला गया है। तो यह उपन्यास किसकी है जो पूछा गया था आप लोग को 92 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि किसका जन्म संगीत प्रेम के परिवार में हुआ था जो पूछा गया था आप लोग को। तो जो जन्म हुआ था वो हुआ था आप लोग को बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अहिंसा दिवस के रूप में किस जन्म आप लोग को अहिंसा दिवस की किसका जन्मदिन आप लोग को जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को। तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस धर्म के आप लोग को प्रवर्तक थे जो पूछा गया था। तो सिख धर्म का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अपने पदों को कृष्ण का लीला गान किसने किया था जो पूछा गया था आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और ये किया गया था रसखान के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद शब्द है कैसा शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को 97 नंबर का। तो ये ब्रज भाषा, ऑप्शन सी बिल्कुल बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग का कौन से कवि थे जो पूछा गया था। तो गुरु नानक, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी यहाँ प्रेमघन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। 99 नंबर क्वेश्चन बोला है क्रिस कृत आप लोग कृत में सुमित्रा पंत भारतीय ज्ञान आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो पूछा गया था आप लोग को 99 नंबर क्वेश्चन में। तो यह हो जाएगा गूंज का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा आप लोग को राष्ट्र कवि है जो पूछा गया था आप लोग को 100 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर होगा सही रामधार सिंह दिनकर, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हुआ। तो कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप लोग को सभी सेट का आंसर शीट आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ ताकि सभी बच्चे सभी सेट का आंसर शीट भी देख सकते हैं। उसका मैं वेबसाइट पर सभी विद्यार्थियों को दे दिया हूँ। सभी सेट का आंसर शीट लेने के लिए गूगल में जाइए, टाइप कीजिए बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी अपने मोबाइल में टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है बिहार जानकारी और .in आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पर ये वाला वेबसाइट आएगा, तो इस वेबसाइट पर एक बार आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर आइएगा, देख सकते हैं सभी विषय का आंसर शीट यहीं से आप लोग को मिलता है। तो इस पर एक बार आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। अगर आप लोग मेरे पुराना व्यूवर होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और नीचे आप लोग को आइएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग ऑब्जेक्टिव आंसर की। देख सकते हैं सेकंड सीटिंग का है। तो यहाँ पर आप लोग को आकर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सेकंड सीटिंग वाले हिंदी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग को पोस्ट ओपन होकर आएगा जहाँ पर सभी सेट का आंसर शीट आप लोग को दिया जाएगा। सेट ए से लेकर जे तक सभी को अपडेट कर दिया जाएगा सीरियल नंबर से। यहाँ पर देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव पर राशन आप लोग को दिया गया है। और जो स्टूडेंट वायरल ऑब्जेक्टिव जो होता है आप लोग को परीक्षा से पहले वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग को आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ग्रुप में ले जाता है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है रिजल्ट तक की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।